वेलकम स्टूडेंट। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 10 है जिसमें हम बात करने वाले हैं सांद्रता पदों की। और जो सांद्रता पद हैं पिछले लेक्चर में हमने बात कर ली थी बहुत सारे सांद्रता पदों के। परसेंटेज वेट बाई वेट क्या होता है, प्रतिशत वेट बाई वॉल्यूम क्या होता है, प्रतिशत वॉल्यूम बटे वॉल्यूम क्या होता है, सांद्रता क्या होती है, विलयन क्या होता है, विलायक क्या होता है, विलेय क्या होता है। ठीक है, इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं मोलंस और मोलरता के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। ये लेक्चर नंबर 10 है। इससे पहले पिछले लेक्चर को देखें और फिर इस लेक्चर पे आए तो अच्छे से समझ में आपको आने वाला है। देखो, मोलंस या इसको मोल भिन्न भी बोलते हैं या मोल फ्रैक्शन बोला जाता है। ये क्या होता है? कोई मिश्रण है, ठीक है, तो कोई मिश्रण में जो पदार्थ उपस्थित हैं उनके जो मोल होते हैं बटे टोटल मोल होते हैं, उनका जो अनुपात होता है वो क्या कहलाता है? किसी का मोल अंश कहलाता है। मैं बोलूँ किसी मिश्रण में एक से अधिक प्रकार के पदार्थ हैं, जैसे ए और बी हैं, तो बोलूंगा ए का मोल अंश क्या होगा और बी का मोल अंश क्या होगा। तो मैं बोलूंगा कि ए का मोल अंश होगा उसके मोल बटे टोटल मोल। ऐसी बी का मोल अंश क्या होगा? बी के मोल बटे टोटल मोल। तो पदार्थ का, किसी मिश्रण में पदार्थ का मोल अंश क्या होता है? या इसको मोल फ्रैक्शन या मोल भिन्न भी आपको कहीं लिखा मिल सकता है। ठीक है, डेफिनेशन हम लोग नोट्स में लिख देंगे, आप लिख भी सकते हैं कि किसी मिश्रण में पदार्थ के मूल अंश का तात्पर्य यह है कि उस पदार्थ जो वो जो मिश्रण है उसमें उस पदार्थ के मोल बटे टोटल मोल, उसका जो अनुपात होता है वही क्या कहलाता है? मोल अंश या क्या कहलाता है? मोल भिन्न। इसको इंग्लिश में बोलते हैं मोल फ्रैक्शन, इसको कहा जाता है। देखो, मैं बोलूंगा कि पदार्थ के मोल अंश, इसको इससे दिखाते हैं। ठीक है, एक्स, इसको जी का भी बोल देते हैं इसको, है ना। देखो, बराबर क्या बोला जाता है? पदार्थ के मोल बटे कुल मोल, पदार्थ के मोल बटे कुल मोल। ये क्या कहलाता है? किसी भी पदार्थ का क्या कहलाता है? मोल अंश कहलाता है, या क्या कहलाता है? मोल भिन्न। ठीक है, देखो मैं आपको एग्जांपल लेता हूं। जैसे मेरे पास कोई विलयन है, और उसमें दो स्पीशीज जुड़ रही है, मतलब विलयन दो चीजों से मिलकर बना, जैसे विलेय और विलायक। तो मैं बोलूंगा कि इसमें दो पदार्थ हैं, कि एक तो ए है और एक क्या है? बी है। तो इनके मोल में मान सकता हूं कितने होंगे? विलयन में क्रम से दो पदार्थ हैं, ठीक है, जनरली होते हैं, एक तो विलेय होता है, एक विलायक के रूप में होता है। विलयन में दो पदार्थ, एक तो ए है और एक कौन है? बी है। ठीक है, तो इनके जो मोल है, मोल क्रम से मैं क्या मान रहा हूं? ए के जो मोल है वो तो क्या है? Na, और बी के जो मोल है वो क्या है? Nb। ठीक है, तो इसका मतलब टोटल मोल कितने आ जाएंगे? अगर मैं टोटल मोलों की बात करूं तो क्या आ जाएंगे? Na प्लस क्या? Nb। तो अब मुझे पदार्थ ए का अगर मोल अंश निकालना होता, या इसका मुझे मोल फ्रैक्शन निकालना होता है, इसको मोल भिन्न भी बोल सकता है, तो हम लोग क्या लिखते? फॉर्मूला कि पदार्थ के मोल जिसका निकाल रहे हैं मोल भिन्न, Na बटे टोटल मोल। टोटल मोल कितने हैं? Na प्लस क्या? Nb। ये क्या आ जाएंगे? पदार्थ ए के क्या आ जाएगा? मोल भिन्न, या क्या आ जाएगा? इसका मोल फ्रैक्शन। ऐसी में बी का निकाल सकता था कि बी का मोल भिन्न क्या होगा? मी का मोल अंश बोल सकते हैं या मोल फ्रैक्शन बोल सकते हैं। क्या इसको मैं दिखा दूं? XA। ठीक है, इसका क्या होगा? जिसके निकाल रहे हैं मोल भिन्न उसके मोल, तो क्या? बी के मोल बटे टोटल मोल, Na प्लस क्या? Nb। इसको काई भी बोल देते हैं, आप तो X से दिमाग में रखें। ठीक है, ये क्या हो जाएंगे? बी का क्या आ जाएगा? मोल भिन्न आ जाएगा। ठीक, अब चलो ये तो मोल दे दिए। अगर उनकी पदार्थ की मात्रा देता, उसकी ग्राम में मात्रा देता और फिर आपसे मोल भिन्न निकलवाता, तो आप निकाल सकते थे क्या? यस, यू कैन डू। आप निकाल सकते थे। कैसे निकालते? माना कि ए की मात्रा दे रखी है, पदार्थ ए की मात्रा दे रखी है, पदार्थ ए की जो मात्रा दे रखी है उसके ग्राम में भार दे रखा है कितना? WA। ठीक है, और उसका आणविक द्रव्यमान मैं मान रहा हूं, या जो भी परमाणु है तो परमाणविक द्रव्यमान, आणविक भार है, आणविक द्रव्यमान मान रहा हूं कि इसको दिखा रहा हूं मैं Ma से। ठीक है, ए का मास, ठीक है, और ये ए का दिया गया भार। पदार्थ बी की मात्रा दे रखी है ऐसे ही, उसको मैं क्या कह रहा हूं? WB, और उसका जो आणविक द्रव्यमान उसको मैं बोल रहा हूं क्या है? MB। ये दे रखी होती मात्रा तो क्या करते? मोल निकाल लेते।
तो फॉर्मूला में लिखना चाह रहा हूं, यहाँ पे मोल निकाल लेते तो मोल बटे टोटल मोल, जिसका निकाल रहे हैं उसके तो ऊपर आ जाते मोल, और जिसके और नीचे तो दोनों जो टोटल है वो कहाँ जाते हैं, नीचे आ जाते हैं, जस्ट लाइक दिस। लेकिन आपको ये मोल नहीं दिए और ग्राम में मात्रा दी हुई होती तो आप फिर कैसे करते, तो ग्राम में मात्रा दी होती तो क्या करते, मोल निकाल लेते। तो फॉर्मूला क्या बनता, जैसे मैं पदार्थ ए का मोल भिन्न निकालता, मैं ए का मूल भिन्न निकालता या मूल अंश निकालता, तो क्या करता कि ए के मोल, अब अगर पदार्थ की मात्रा दे रखी ग्राम में तो क्या करता है, इसके पहले मोल निकालता। मोल कैसे, पदार्थ की दी गई मात्रा बटे उसका क्या अणुभार, और कितना दे रखा है Ma, क्योंकि एक निकाल रहा हूं, बटे टोटल मोल होता है कि नहीं होता। तो Na के मोल, और Na के मोल का लिखने का क्या तरीका है, WA बटे Na प्लस B के मोल, और मोल Na पदार्थ की ग्राम में मात्रा दे रखी है तो इसके मोल निकालेंगे तो दिया गया है भार बटे अणुभार, तो WB अपॉन क्या हो जाएगा MB। ये A के लिए ये फॉर्मूला बन सकता है अगर पदार्थ की मात्रा आपको ग्राम में दे रखी है तो। ऐसी B के लिए भी बन सकता था कि B का मुझे मोल भिन्न निकालना होता, पदार्थ B का, तो पदार्थ B के मोल, B का निकालते, B के मोल नहीं दे रखे, माना ग्राम में मात्रा दे रखी WB, तो ग्राम में मात्रा बटे उसका अणुभार क्या MB अपॉन टोटल मोल। टोटल मोल तो देने लगे, उनकी ग्राम में मात्रा दे रखी है, तो इसके मोल निकालने का क्या तरीका है, वही Na का WA बटे Na प्लस Ma और WB बटे MB, मतलब मोल बटे टोटल मोल। तो मोल नहीं दे रखे और ग्राम में मात्रा दे रखी, तो उससे हम क्या कर रहे हैं, इसका मतलब भी तो मोल ये दिया गया भार बटे अणुभार, मतलब मोल जिसके निकाल रहे हैं उसका ऊपर मोल था B का, तो B के क्या मोल निकालने का क्या तरीका, तो ये लिख दो। मतलब मैं सोच रहा हूँ डायरेक्ट मोल नहीं दे तो पहले मोल निकाल लो, अरे यहाँ मूल निकाल दे तो वही आता भार बटे अणुभार, भार बटे अणुभार और भार बटे अणुभार। तो बी का क्या लिख सकते हैं, बी के मोल, मूल नहीं दे रखा, ग्राम में मात्रा तो मात्रा बटे अणुभार, फिर वही टोटल, तो टोटल क्या आता है, ए के भी आ जाते WA अपॉन MA प्लस WB अपॉन क्या आ जाता MB। ठीक है, ये फॉर्मूले भी दो बन सकते थे, आप इसको दिमाग में रख सकते हैं। अगर मोल दे रखे जब तो डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं, और अगर ग्राम में मात्रा दी रखी हो पदार्थ की ये, तो उनके मोल निकाल लेंगे, तो ऐसे लिख सकते हैं उसको। ठीक है, एक बात याद रखें, जो टोटल मोल होते हैं पदार्थों के, टोटल मोल होते हैं एक्स, ये इकाई ए और इकाई बी, इनका मान होता है किसके बराबर होता है, एक के बराबर होता है। ठीक है, उसमें जो अवयव होंगे, टोटल मोल तो एक मोल ही होंगे, अगर बिलियन बनेगा तो एक मोल का बना तो टोटल मोल कितने होंगे, एक, उसमें एक के कितने हो सकते हैं, एक दूसरे का कितना हो सकता है, उसका जो फ्रैक्शन है जो भिन्न है वही क्या कहला रहा है, मोल अंश, या क्या कहला रहा है, मोल भिन्न कहला रहा है। ठीक है, ये वाली जो राशि होती है ये ताप से अप्रभावित रहती है, क्योंकि कहीं भी वॉल्यूम का कोई चक्कर आ ही नहीं रहा। ठीक है, मोल की बात हो रही है, ताप से क्या रहती है, अप्रभावित रहती है ये वाली राशि। ठीक है, अब एक बात आती, टोटल मोल कितने होते हैं, इतने। अगर मैं बोलता कि बिलियन nth है, बिलियन का ही नहीं पता मुझे कितना है, बिलियन कितना है, nth है, तो अगर बिलियन nth है तो हम कैसे लिखेंगे इसकी फील्ड, कि इसके मोल प्रवाह या इसके जो मोल अंश है कैसे लिखेंगे, तो मैं बोलूंगा कि बिलियन का मैं कैसे लिखूंगा, बिलियन को मैं सॉल्यूशन भी बोल सकता हूँ, कैसे लिखूंगा, उसमें जितने अवयव हैं, जैसे काई ए, काई बी, रॉड एक्स एन, जितने उनमें अवयव होंगे, क्योंकि मुझे पता नहीं है ना कितने अवयव हैं, तो जितने अवयव होंगे कितना है, मतलब वो जैसे अवयव तो x और x भी और भी हो सकते, दोनों का सबका क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शनों का क्या हो जाएगा, योग हो जाएगा, जिसका मान किसके बराबर होगा, एक के बराबर होगा। अगर nth है तो मैंने nth लगा दिया कि x n तक जा रहा है, पता नहीं कितने तक है, अगर फिक्स होता तो मैं बता देता इतना होगा। ठीक है, ये वाली राशि ताप से कैसी रहती है, अप्रभावित रहती है। कैसे निकालते हैं मोल भिन्न, हम लोग बता सकते हैं, हम लोग इस पर एग्जाम्पल भी कर लेंगे, आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं और फिर हम आगे बात करेंगे। देखो, दो पदार्थ हैं ए और बी, इसकी मोल क्रम से ये हैं और बी के मोल क्रम से ये हैं। ठीक है, यहाँ से हम लोग निकाले क्या तरीका है, मोल अंश निकाले का पदार्थ के मोल बटे टोटल मोल, मोल नहीं दे रखे, ग्राम में मात्रा दे रखी है तो ग्राम में मात्रा से हम लोग मोल निकाल सकते हैं, क्योंकि मोल बराबर क्या होता है, भार बटे परमाणु भार, अगर परमाणु रूप में और अणु है तो क्या होता है, अणु भार, यही तो होता है मोल। मोल वाला आप लेक्चर देखेंगे तो आपको अच्छे से और क्लियर होगा, और मुझे उम्मीद है कि आपने देखा होगा। ठीक है, इसको लिखे पर हम आगे बात करने वाले हैं। लिखो इसको अच्छे से, लिख लो ऐसे कैसे, नोट्स तो हमको प्रोवाइड कराएंगे, लेकिन एक बार लिखेंगे तो उससे क्या प्रैक्टिस होती है हम लोगों को। सांद्रता देखो, पार्ट्स पर मिलियन, जब आप, मैंने जो शुरू में जो एक चार्ट सा बनाया था उसमें आप इसको जाकर देखोगे तो ये भार संबंधी में लिखा होगा, भार द्रव्यमान भार संबंधी में लिखी होगी। ठीक है, इसका मतलब इसमें जो बिले की मात्रा है वो भी ग्राम में, और जो बिलियन है वो भी किसमें आएगा, ग्राम में। जो अपने चार्ट बनाया था उसमें भार द्रव्यमान भार संबंधी में लिखी होगी, पार्ट्स पर मिलियन, इसको ppm में दर्शाते हैं, पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन किस में दर्शाते हैं,
ppm में इसको क्या करते हैं हम लोग दर्शाते हैं, ठीक है। दर्शाते किसमें है, ppm में दर्शाते ppm में। सेकंड पॉइंट लिखो, इस सांद्रता पद का यूज कहाँ है, मतलब इसको कहाँ यूज करते हैं, किसकी सांद्रता नापने के लिए। तो इसका जो उपयोग किया जाता है जो अति तनु विलयन होते हैं, जैसे मुझे कहीं समुद्री जल में किसी की कठोरता नापनी है या किसी कीचड़ में देखना है कि कितना उसमें क्या है, तो उसके बारे में, जैसे हम लोग फ्लोराइड की मात्रा की जांच करते हैं, बड़ी बड़ी पानी की जो टंकी होती हैं उनमें जो उनकी सांद्रता पद की जो सांद्रता की जो जांच होती है वो पार्ट्स पर मिलियन में की जाती है। इसका मतलब बहुत तनु विलयन होते हैं। तनु विलयन का मतलब जो विलेय पदार्थ है वो बहुत कम मात्रा में है, पता नहीं चल पा रहा है, उनकी सांद्रताओं का आकलन करने के लिए किसका यूज किया जाता है, ppm का, पार्ट्स पर मिलियन का। होता क्या है, ठीक है, अत्यधिक डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए इसका यूज किया जाता है, तनु को डाइल्यूट बोलते हैं, ठीक है। इसकी क्या डेफिनेशन होगी, इसकी डेफिनेशन होगी विलेय पदार्थ का, अगर हम लिखना चाहें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, विलेय पदार्थ की वह मात्रा भी लिख सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में लिखे तो विलेय पदार्थ का वह भार भाग जो 10 की घात 6, 10 की घात 6 को ही क्या बोला जाता है, मिलियन, ठीक है। विलेय पदार्थ का वह भार भाग जो 10 की घात 6 बिलियन के भार भाग में, बिलियन के भार भाग में उपस्थित होती है, भार भाग में उपस्थित होती है, ppm में सांद्रता कहलाती है। क्या बोला मैंने, बोला कि इसको किसके लिए यूज करते हैं, जो अत्यधिक तनु विलयन होते हैं, जिनमें विलेय पदार्थ का पता नहीं चल पा रहा है, जैसे जल की कठोरता वगैरह नापते हैं, या हम समुद्री जल में कोई कितने आयन हैं, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट आयन होते हैं बहुत सारे, तो उनको नापने के लिए किसका यूज किया जाता है, पार्ट्स पर मिलियन का। यह क्या है, विलेय पदार्थ की वह मात्रा, विलेय पदार्थ का वह भार भाग जो 10 की घात 6 मतलब मिलियन बिलियन के भार भाग में क्या है, उपस्थित है। जैसे मैं बोलूं, एक एग्जाम्पल लिखूं मैं, कि जो समुद्री जल होता है, समुद्री जल को इंग्लिश में बोल सकते हैं सी वाटर। समुद्री जल में कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, CO3-2 होते हैं, कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये दो क्यों लगाया, कोई कैल्शियम +2 बनाता है इसीलिए इसको 2, और यहाँ पे माइनस होता है तो ये क्या, इसीलिए 2 लगाया, C+, इसको बोला जाता है कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसको बोला जाता है कैल्शियम हाइड्रोजन है और CO3- मतलब कार्बोनेट आयन। सी वाटर में कैल्शियम हाइड्रोजन, जो हाइड्रोजन कार्बोनेट्स की जो कठोरता है, इसकी जो कठोरता है वो 16.7 ppm होती है। इसका क्या तात्पर्य है कि 16.7 ppm होती है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि 16.7 ग्राम कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, 16.7 ग्राम कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, 16.7 ग्राम कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कितने उसमें उपस्थित है, 10 की घात 6 ग्राम समुद्री जल में क्या है, उपस्थित है। लिख सकते हैं कि 16.7 ग्राम कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट 10 की घात 6 ग्राम समुद्री जल में उपस्थित है, समुद्री जल में उपस्थित है, समुद्री जल में क्या है, उपस्थित है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि 16.7 ppm का मतलब यह है कि कितना ग्राम, 16.7 ग्राम जो है कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहाँ उपस्थित है, समुद्री जल में, कितने में, 10 की घात 6 ग्राम में। अगर मैं इसका फॉर्मूला लिखना चाहूं कि ppm में मुझे सांद्रता निकालने के लिए क्या सूत्र उपयोग करना होगा, तो मैं क्या करूंगा कि विलेय का भार, क्या उपयोग करूंगा, विलेय का भार किसमें, ग्राम में, बटे बिलियन का भार, बिलियन का भार भी किसमें, ग्राम में। तभी तो किसमें लिखी थी हमने वाली राशि, द्रव्यमान भार संबंधी में इसको हमने लिखा था। और किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 की घात 6 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, ठीक है। 10 की घात 6 से क्या कर दिया जाएगा, गुणा कर दिया जाएगा। यदि मिलियन की जगह बिलियन का यूज किया जाता,
बिलियन होता है 10 की घात 9। तो क्या उपयोग करते सूत्र, विलय की मात्रा ग्राम में, विलय की मात्रा या विलय का भार ग्राम में, और जो बिलियन की मात्रा है वो भी क्या, अरे क्या, ग्राम में, और कितने से गुणा कर देते 10 की घात क्या 9 से। ठीक है, कैसे देगा आपको विलय की मात्रा दे देगा और बिलियन का भार दे देगा और आपसे पूछेगा इसकी पीपीएम में सांद्रता निकालिए। तो आप लोग बता सकते हैं कैसे निकालेंगे। अगर वो मिलियन का वो कर रहा है यूज तो 10 की घात 6 से गुणा करना है, और अगर बिलियन की बात कर रहा है, बिलियन नहीं बिलियन अलग होता है सॉल्यूशन, बिलियन और बिलियन होता है 10 की घात 9। तो ये वाला सूत्र आपको उपयोग करना है। ठीक है, देखो और इसको लिखो और देखो मैं कह रहा था, अगर आपको पीपीएम लिख रखा है तो विलय की मात्रा बटे बिलियन की मात्रा ग्राम में, और उसको कितने से मल्टीप्लाई करना है 10 की घात 6 से। पीपीएम की जगह अगर पीपीवी लिख रहा है, बिलियन लिख रहा है, ठीक है, पार्ट्स पर बिलियन, ये पार्ट्स पर बिलियन है, पार्ट्स पर बिलियन, तो कितने से गुणा करना है, विलय की मात्रा बटे बिलियन की मात्रा दोनों की ग्राम में 10 की घात किससे करना है 9 से करना है। देखो जैसे 0.2 ग्राम क्लोराइड आयन 500 ग्राम टूथपेस्ट में उपस्थित हैं, उपस्थित को मैं प्रेजेंट लिख देता हूं, उपस्थित हैं, तो क्लोराइड आयनों की सांद्रता पीपीएम में ज्ञात करो, पीपीएम में ज्ञात करो। ठीक है, पीपीएम में आपको दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या सूत्र होता है पीपीएम में सांद्रता निकालने का, विलय की मात्रा या विलय का भार किसमें, ग्राम में, बटे बिलियन की मात्रा या बिलियन का भार किसमें, ग्राम में। पीपीएम दिया है क्या, पीपीएम, इसीलिए कितने से गुणा करेंगे 10 की घात 6 से। देखो ध्यानपूर्वक कितनी दे रखी है, विलय की मात्रा 0.2, बिलियन की मात्रा भार कितना रखा है 500 ग्राम, ये कहा जाएगा 10 की घात 6, 0.2 से हटाओगे तो 10। इसको कैसे लिख सकते हो, 2/5 गुणा 10 की घात 6 बटे 10 की घात क्या 3। अरे 5000 हो जाएगा, 0.2 हटाया 10, तो 5 × 1000 और 1000 10 की घात 3 लिख सकते हैं, लिख सकते क्या आ जाएगा ये 2/5 गुणा 10 की घात क्या 6 माइनस 10 की घात गुणा 10 की घात -3। अरे यही आ जाएगी नहीं आ जाएगी, क्योंकि 10 की घात जब 10 की घात 3 है ऊपर जाएगी 10 की घात -3 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, और हो जाएगी। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या आएगा 0.4 गुणा क्या आ जाएगा 10 की घात क्या आ जाएगा 3। तो आप क्या कर सकते हैं, क्या 10 से ऊपर गुणा कर दो और 10 से नीचे गुणा कर दो, तो आंसर क्या आ जाएगा 400 पीपीएम इसका आंसर आ जाएगा। अरे इसको जब से 1000 ही तो है, अगर पॉइंट डायरेक्ट करो और इसकी जगह क्या लिख सकते हो 1000 10 या 3 की जगह, तो इसको 0.4 हो जाएगा, 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आंसर आ जाएगा इसका 400 पीपीएम। अगर मेरे से पीपीवी में पूछी जाती है तो यहाँ पर मैं 10 की घात 6 से गुणा नहीं करता, किससे गुणा करता 10 की घात किससे 9 से, मुझे क्या कर देता गुणा कर देता। ठीक है, सूत्र मुझे पता है पीपीएम या पीपीवी का क्या है, केवल किसका अंतर है 10 की घात 6 का और 10 की घात किसका 9 का। कैसे किया, विलय की मात्रा ग्राम में बटे बिलियन का भार है, बिलियन की मात्रा भी किसमें ग्राम में, अगर पीपीएम में पूछिए तो 10 की घात 6 से गुणा करना है इधर, और अगर पीपीवी में पूछिए तो किससे गुणा करना है 10 की घात किससे 10 की घात किससे करना है 10 की घात 9 से। इसको अपन को क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। आप इसको लिखो और उसके बाद हम फिर और क्वेश्चनों की बात करेंगे, है ना। देखो अगर मेरे से पूछा था कि पार्ट्स पर मिलियन में ताप का कोई प्रभाव पड़ता है क्या, तो हम बोलेंगे कि ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। क्यों, क्योंकि कहीं वॉल्यूम का कहीं आयतन का कहीं जिक्र हो नहीं रहा है, तो इसलिए ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इस क्वेश्चन को लेकर पर हम आगे बात करते हैं। और क्वेश्चन भी देखो, मोल अंश पे और इस पीपीएम में सांद्रता पे। देखो क्वेश्चन 10 ग्राम NaOH को 100 ग्राम जलीय विलयन में 100 ग्राम जलीय विलयन में घोला गया
घोला गया तो प्रत्येक घटक के मोल अंश ज्ञात करें। प्रत्येक घटक के मोल अंश ज्ञात करें। देखो, मोल अंश किसी के भी निकालने का क्या तरीका होता है? सबसे पहले सूत्र लिखो, मोल बटे क्या? टोटल मोल। किसी का भी मोल अंश निकालने का यही सूत्र होता है कि नहीं होता? अब इसमें तो मोल नहीं दे रखे, ग्राम में मात्रा दे रखी है, तो ग्राम में मात्रा से क्या निकाल लो? मोल निकाल लो, NaOH के मोल निकाल लो। निकाल सकते हैं क्या? निकाल सकते हैं। देखो कैसे निकाल सकते हैं। NaOH की आपको ग्राम में कितनी मात्रा दे रखी है? 10 ग्राम। और NaOH का जो भार होता है वो कितना होता है? 40 ग्राम। तो अगर 40 ग्राम दे रखी हो और ये 10 ग्राम है तो कितने मोल आ जाएंगे? सिंपल है यार, कितने का भाग दे दो? 40 में। उस 10 में कितने का भाग दे दो? 40 का। तो कितने आ जाएंगे? 0.25 दिया गया भार बटे अणुभार। अणुभार NaOH का 40 होता है, कितने आ जाएंगे? 25। H2O के निकाल लो, जल के, क्योंकि एक जल दे रखा है। जल का दिया गया भार कितना है? 90 ग्राम। और जल का अणुभार कितना होता है? 18 ग्राम। 16 ऑक्सीजन का और 2 हाइड्रोजन का। तो कितने मोल आ जाएंगे? 5 मोल। अब मुझे अगर NaOH के निकालने होते मोल भिन्न, क्या करता? NaOH के मोल बटे टोटल मोल। टोटल मोल कितने आएंगे? 5 को किससे जोड़ दो? 0.25 से। कितने आ जाएंगे? 5.25। 0.25 में कितने का भाग दे दो? 5.25 के, इससे ये कट गया। 25 दूनी के 50 और 2 25 से कम 25, ये आ जाएगा लगभग 0.05 के आसपास आ जाएगा। अब इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, आप कर सकते हैं, क्योंकि 1/20 के आसपास आएगा तो 0.05। अगर मुझे NaOH के H2O के निकालने होते मोल अंश या मोल भिन्न या मोल फ्रैक्शन, तो NaOH के मोल कितने? डायरेक्ट भी निकाल सकते थे आप। कैसे? ऐसे निकाल लो चाहे तो। NaOH के मोल कितने? इतने 5। और टोटल मोल कितने? 5.25। या आप एक निकाल सकते थे कि टोटल मोल किसके बराबर होते हैं? XA प्लस XB इजिकल टू क्या? 1। XA का मतलब प्रत्येक पहला घटक, जैसे NaOH है इसमें, और एक कौन है? H2। तो NaOH के मोल मेरे पास आ गए। तो अगर मुझे H2O के निकालने होते, जिसको मैं XB भी बोल रहा हूँ, तो एक में से किसके घटा देता मैं? XA। XA का मतलब पहला घटक, मतलब किसके घटा देता मैं? NaOH के। तो 1 माइनस क्या? 0.05। कितना आ जाता है? 0.95। आप इसको जब सॉल्व करोगे तो ये भी कितना आएगा? 0.95 आ जाएगा। यहाँ से भी निकाल सकते हैं और आप लोग ऐसे भी निकाल सकते हो। ठीक है, चलो मैं इसको मिटा देता हूँ, फिर मैं आप लोगों के लिए अगला क्वेश्चन कराता हूँ। देखो क्वेश्चन, देखो, इसको मिटा दूँ? लिख लिया? लिख लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं। चलो अगला क्वेश्चन कराता हूँ। देखो, बस क्वेश्चन पे फोकस करना है। मोल अंश का हम लोगों ने क्वेश्चन देखा, और भी अच्छा क्वेश्चन देखेंगे हम। मतलब कुल मिला के बस लेक्चर को कंटिन्यूटी रखनी है। किसी लेक्चर को देख रहे हैं उससे पहले, तभी हम लोग लेक्चर भी ऐसे रिकॉर्ड कर रहे हैं क्रम बाय क्रम। ठीक है, इसीलिए कर रहे हैं कि आगे क्वेश्चनों में क्या रहा है? आसानी रहे। देखो, किसी मिश्रण में आपको A के मोल दे रखे हैं 0.5, B के मोल दे रखे हैं 0.3, C के मोल दे रखे हैं 0.2। तो प्रत्येक घटक का मोल अंश ज्ञात करो। प्रत्येक घटक का मोल अंश क्या करो? ज्ञात करो। ठीक है, मुझे पता है कि मोल अंश किसी का भी हो, मोल अंश को मोल फ्रैक्शन भी बोल सकते हैं। क्या आता है? उस अवयवी के मोल बटे क्या? टोटल मोल। ये तो हमारे पास क्या होता है? फॉर्मूला होता है कि नहीं होता? टोटल मोल निकाल लो
जिनको हम बोल सकते हैं कुल मोल। ए के मोल जो अवयवी कण है प्लस बी के मोल प्लस क्या दोस्तों, सी के मोल। ए के 0.5 हैं, बी के कितने हैं 0.3 और इसके कितने हैं 0.2। कितने आ गया 1। अगर 1 आ गया तो मैं ए का मोल अंश निकाल सकता हूँ, जिसको मैं काई से दर्शाता हूँ x। इसका मतलब क्या है ए के मोल अंश। ए के मोल कितने हैं 0.5 बट टोटल मोल कितने हैं 1, तो कितना आ जाएगा 0.5। बी का मोल अंश निकाल सकता हूँ, बी के मोल कितने हैं 0.3, टोटल मोलों का योग कितना आया 1, तो 0.3। सी का मोल अंश निकाल सकता हूँ, सी के मोल कितने आए 0.2, टोटल मोल कितना आया 1, इसीलिए कितना आ जाएगा 0.2। इसका मतलब अगर टोटल मोलों की संख्या 1 के बराबर आ रही है, अगर टोटल मोल कुल मोल टोटल मोल 1 के बराबर आ रहा है तो उस पदार्थ के जो मोल होंगे वही उसका क्या होगा, क्या होगा मोल अंश होगा, क्योंकि 1 का ही भाग लगाओगे आप तो जो पदार्थ होंगे उनके जो मोल होंगे वही उनका क्या होगा मोल अंश होगा। अगर क्या है, अगर टोटल मोल जोड़ के कितने आ रहे हैं 1 के बराबर आ रहे हैं। ठीक है, आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं। फिर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो, एथिलीन ग्लाइकॉल फॉर्मूला आपको दे रखा है क्वेश्चन में C2H6O2 के मोल अंश की गणना करो यदि विलयन में C2H6O2 मतलब एथिलीन ग्लाइकॉल द्रव्यमान की दृष्टि से 20% W/W के रूप में उपस्थित हो। अब आपको मोल अंश तो दे पूछ लिए, लेकिन ना तो मोल दिए ना ग्राम में मात्रा दी, लेकिन आपने बहुत सारी सांद्रता पद पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? आप बोलेंगे सर पढ़े हैं। देखो कैसे पढ़े हैं। मेरे लिए क्वेश्चन में लिख रहा है कि 20% W/W कौन है? एथिलीन ग्लाइकॉल है। इसका मतलब क्या होता है 20% W/W? इसका मतलब होता है कि 20 ग्राम एथिलीन ग्लाइकॉल 100 ग्राम विलयन में क्या है उपस्थित है। 100 ग्राम किसमें? विलयन में। विलयन को अंग्रेजी में कहते हैं सॉल्यूशन, थोड़ी अंग्रेजी बहना चाहिए। प्रतिशत W/W का मतलब क्या होता है? विलय की मात्रा ग्राम में बटे विलयन की मात्रा भी किसमें? ग्राम में। W/W का मतलब यही होता है। तो इसका मतलब 20% W/W एथिलीन ग्लाइकॉल है। इसका मतलब क्या है कि 20 ग्राम एथिलीन ग्लाइकॉल 100 ग्राम क्या है सॉल्यूशन में क्या है उपस्थित है। तो इसका मतलब जो एथिलीन ग्लाइकॉल है, एथिलीन ग्लाइकॉल उसकी मात्रा कितनी आ गई 20 ग्राम। अब मुझे पता है कि मोल अंश निकालने हैं मुझे, तो मुझे एथिलीन ग्लाइकॉल का विलयन है, और विलयन अगर नहीं दे रखा कि विलयन में विलायक मतलब कौन है किसमें घोला है, तो हमेशा किसको मानना है? जल को मानना है। ठीक है, अगर विलायक के रूप में देख नहीं रखा कौन, क्योंकि विलयन कब बनेगा? जब इसमें ये विलय होगा एथिलीन ग्लाइकॉल, और एक चीज क्या होगी कोई विलायक के रूप में होगी जिसमें इसको डाला जा रहा होगा। तो अगर कुछ नहीं दे रखा तो किसको लेना है? जल को, क्योंकि यहाँ लिख नहीं रहा कि विलायक कौन है। तो एथिलीन ग्लाइकॉल तो विलय है, तो विलायक का भार क्या हो जाएगा? क्योंकि विलयन की मात्रा किसके बराबर होगी? विलय प्लस विलायक। विलय की कितनी आ गई 20 ग्राम, और विलयन की कितनी है 100 ग्राम। क्योंकि इसका मतलब क्या होता है प्रतिशत W/W का, कि कितना ग्राम विलय 100 ग्राम में भार भाग में क्या है उपस्थित है। तो विलायक कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? 80 ग्राम आ जाएगा। और विलायक कुछ नहीं दे रखा तो ऑलवेज क्या मानना है? कौन मानना है? जल मानना है। अब आप क्या कर सकते हो? एथिलीन ग्लाइकॉल के क्या निकाल सकते हो? यही निकाल दूं मैं। इसके क्या निकाल सकते हो? मोल। एथिलीन ग्लाइकॉल, क्योंकि मोल आएंगे एथिलीन ग्लाइकॉल के और जल के मतलब विलायक के। विलायक क्यों बोला? क्योंकि किसी विलय को जब डाल रहे हैं तो किसी विलायक में डाल रहे होंगे। कुछ नहीं दे रखा तो किसको मानना है? जल को मानना है। ठीक है, जल का भार कितना आएगा इस क्वेश्चन में? 80 ग्राम। कैसे आए? क्योंकि 20% W/W का मतलब क्या होता है कि 20 ग्राम जो विलय है वो कितने ग्राम विलयन में उपस्थित है? 100 ग्राम में। तो अगर विलयन का मुझे मात्रा पता है और मुझे विलय की पता है, तो इससे मैं किसकी मात्रा निकाल सकता हूँ? विलायक की मात्रा निकाल सकता हूँ। विलयन में से किसको हटा दूँ? विलय को, तो कितनी आ जाएगी 80 ग्राम। विलय के मैं मोल निकाल सकता हूँ। विलय की मात्रा कितनी दे रखी है मुझे? 20 ग्राम। और इसका जो एथिलीन ग्लाइकॉल जो है
इसका जो भार आएगा, क्योंकि मोल बराबर क्या होता है, दिया गया भार बटे अणुभार, एथिलीन ग्लाइकोल की फॉर्मूले से आएगा। फॉर्मूला क्या दे रखा है, C2H6 और ये O2। C2 का मतलब एक कार्बन का होता है 12, तो 2 का 12 दूना की 24, एक हाइड्रोजन का 1, तो 2 का 2, तो कितना हो जाएगा, ये 6 दे रखे हैं तो कितने हो जाएगा, 24 और 6 30। एक ऑक्सीजन का होता है 16, यहाँ O2 दे रखा है, एक ऑक्सीजन का 16, तो O2 का कितना हो जाएगा 32, तो कितना आ जाएगा ये 62। ये आपको जब इसको कटापीटी करेंगे तो लगभग 0.3 के आसपास ये वैल्यू क्या होगी, आ जाएगी। मैं जल के भी मोल निकाल सकता हूं। मोल निकालने का क्या फॉर्मूला, दिया भार बटे अणु है तो अणु भार, और अगर परमाणु है तो क्या, परमाणु भार। दिया भार कितना है 80 ग्राम, और जल का कितना होता है अणु भार 18 ग्राम, बहुत बार बात कर चुके हैं, ठीक है। ये लगभग आ जाएगा 18 पंच 90 होता है, 18 चौको 72 और 8 18 चौको 72 कितने आ जाएंगे, 4.4 के आ जाएंगे, मोल आ जाएंगे। इससे मैं क्या कर सकता हूं, एथिलीन ग्लाइकोल के मोल निकाल सकता हूं। एथिलीन ग्लाइकोल ये यहाँ पर क्या है, किसका काम कर रहा है, विलेय का। तो जिसकी मात्रा कम होती है वो कौन होता है, विलेय। और विलेय की मोल प्रभाज को या मोल भिन्न को मूल अंश को दिखा देते हैं XB के साथ, काई B के साथ, ठीक है, विलेय वाले को। ये इसलिए बता रहा हूँ, जब हम 12th क्लास में पढ़ेंगे तो वहाँ काम आएगा कि XB को रिप्रेजेंट करते हैं विलेय के मोल प्रभाज और XA विलायक के मोल प्रभाज से। ऐसे स्पेसिफाई नहीं है लेकिन याद रखें, ठीक है। अपन तो एथिलीन ग्लाइकोल के निकाल रहे हैं, जिसको हम विलेय, क्योंकि इसकी मात्रा क्या है, कम है। कैसे निकालेंगे, टोटल मोल कितने आएंगे, टोटल मोल का मतलब दोनों के मोल 4.4 प्लस क्या 0.3, दोनों को जोड़ेंगे तो कितने आ जाएंगे, 4.7 आ जाएंगे, ठीक है। इसके मोल निकालने तो मुझे पता है, इसकी मोल प्रभाज निकालना है, इसका एथिलीन ग्लाइकोल का मोल अंश या मोल प्रभाज निकालना है। तो इसके मोल कितने हैं 0.3 और टोटल मोल कितने हैं 4.7। इसको सॉल्व करना कितना आ जाएगा, ये लगभग आ जाएगा, फोन से करता हूं मैं, फोन मेरे पास है नहीं, देखो ऊपर 10 नीचे 10, पॉइंट से तो पॉइंट कट जाएगा, ये लगभग आ जाएगा 0.06 के समथिंग आ जाएगा। ये आप निकाल के देखना, इतना ही आएगा मेरे ख्याल, ठीक है। ये किसके आ गए, विलेय के, तो मैं जल के भी निकाल सकता हूं। जल या मैं बोलूं विलायक, मैं और लिखना चाहूं काई A, इसके विलायक के मोल प्रभाज को दर्शा रहे हैं। इनके क्या, जल के विलायक के, इसके क्या मोल अंश। डायरेक्ट निकाल सकते हो, क्योंकि मुझे पता है कि XA प्लस XB इजिकल टू क्या होता है, 1 के बराबर होता है। विलेय प्लस विलायक के जो मोल प्रभाज, जो मूल अंश होते हैं, वो किसके बराबर होते हैं, 1 के बराबर। तो मेरे पास किसके आ गए थे, विलेय के, तो विलेय को किस में से घटा दो, 1 में से। इसको मैंने विलेय का ही माना है ना, XB विलेय मतलब एथिलीन ग्लाइकोल के, तो XA मतलब जल के, या किसके आ जाएंगे, विलायक के। 1 माइनस क्या 0.06 कितना आ जाएगा 0.94, ये किसके आ गए, जल के आ गए, ठीक है। कैसे निकाला था, परसेंटेज ये वाला दे दिया अगर तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैंने सारी सांद्रता के टर्म पढ़ लिए हैं, सारे पद पढ़ लिए हैं। कि ग्राम में मात्रा नहीं दी सर, कैसे निकालें, तो ये तो दिया, ये दिया तो इससे निकाल लेते हम लोग। कैसे निकाला कि प्रतिशत W/W क्या होता है, विलेय की मात्रा भी ग्राम में और विलयन की मात्रा भी क्या, ग्राम में। इसको परिभाषित कैसे करा कि विलेय की भार ग्राम में मात्रा जो 100 ग्राम विलयन में क्या है, उपस्थित है। तो विलेय की मात्रा 20% W/W मतलब विलेय की मात्रा कितनी है, 20 ग्राम। मतलब एथिलीन ग्लाइकोल की मात्रा कितनी है, 20 ग्राम। विलयन कितना होता है टोटल 100, तो विलायक कितना हो जाएगा। अगर विलायक नहीं दे रखा तो क्या मानना है, जल, तो इसकी कितना आ जाएगा 80 ग्राम। 20 ग्राम से इसके विलेय के या एथिलीन ग्लाइकोल के क्या निकालेंगे, मोल, दिया भार बटे अणुभार। अणुभार किससे निकाला है, इसके फॉर्मूले से। कितने मोल आए, 0.3 मोल आए। कोई विलायक नहीं दे रखा तो जल मानना है, दी गई मात्रा 80 ग्राम और जल का अणुभार कितना होता है 18, तो 80 में कितने का दिया 18 का, तो कितने आ गए 4.4। टोटल मोल बताओ पहले कितने हैं, क्योंकि टोटल मोल आएंगे तभी मोल अंश आएगा, क्योंकि मोल अंश बराबर क्या होता है, मोल बटे क्या, टोटल मोल। इसीलिए एथिलीन ग्लाइकोल, या इसको हम विलेय बोल सकते हैं, क्योंकि इसकी मात्रा कैसी कम हो, जो कम मात्रा में होता है वो तो क्या होता है, विलेय। तो यहाँ से इसके मोल बटे टोटल मोल, तो खुद के मोल तो 0.3 थे और टोटल मोल कितने थे 4.7, तो कितना आ गया 0.06। H2O या विलायक, या इसको काई ए भी बोल रहे हैं, काई ए भी बोलते हैं इसको, इसके मोल अंश। मुझे पता है कि विलेय प्लस विलायक के मूल अंश, जितने उसमें अवयवी होते हैं विलेय विलायक, उनका मूल अंशों का योग कितना होता है 1। तो अगर मेरे पास विलेय का आ गया तो उसके घटा दो
एक में से इसको घटा दो, बिले के एक्स भी मैंने उसी एथिलीन ग्लाइकोल के माने थे, तो इसको घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 0.94 आ जाएगा। इस लेक्चर में हमने एक तो मोल अंश और एक ppm या ppb क्या होता है, इनमें क्वेश्चन कैसे बन सकते उसके बारे में बात कर ली। इस लेक्चर को अच्छे से देखिए, फिर हम अगले लेक्चर में मोलरता और नॉर्मलता के बारे में बात करेंगे। ठीक है, थैंक्स अ लॉट दोस्तों।